संतोष और उसकी पत्नी मीरा विष्णुपुर नामक गांव में रहते थे। उन दोनों का एक साधारण और संपन्न परिवार था। संतोष रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। फिर मीरा रात के लिए खाना बनाती थी और खाना खाने के समय बहुत सारी बातें होता था। फिर वो दोनों सो जाते थे। इस प्रकार वो दोनों मिलकर अपने दिन बहुत अच्छे से बिताते थे। ऐसे ही चलते चलते एक दिन संतोष बहुत उदास होकर घर लौटा। अरे तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मेरा नौकरी चला गया वीरा। आज मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया। तुम इतना चिंता मत करो, तुमको 2 या 3 दिनों में जरूर कोई नया नौकरी मिल जाएगा। अगले दिन सुबह मीरा, मीरा, हाँ बोलो। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अब कहाँ जाओगे तुम? मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन सावधान रहना और जल्दी घर आ जाना। फिर संतोष घर से चला गया और जब वापस लौटा तो काफी रात हो चुके थे। तुम्हें इतना देर क्यों हुआ? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं बहुत घूम लिया, लेकिन एक भी नौकरी नहीं मिला। इतना चिंता मत करो, आज नहीं मिला तो क्या हुआ, देखना कल जाओगे तो जरूर कोई काम मिल जाएगा। अगली सुबह संतोष फिर काम के तलाश में निकल गया। एक के बाद एक दुकान पर जाने लगा, लेकिन कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। पूरे दिन बीत जाने के बाद संतोष थक कर घर लौट आया। कुछ दिन तक ऐसे ही चलने के बाद संतोष ने एक फैसला किया और मीरा को कहा, मीरा, मुझे तो यहाँ कोई काम नहीं मिला। मैं एक बार शहर जाकर देखता हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम अभी शहर चले जाओगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। शहर जाकर मुझे कोई नौकरी मिल जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, ये ही होगा, तुम ध्यान से जाना। संतोष घर से शहर जाने के लिए निकल गया और मीरा घर के काम में लग गई। कुछ देर बाद मीरा की फोन पर एक कॉल आया। हेलो। क्या आप संतोष के पत्नी कह रही हो? हाँ बोलिए। आपकी पति का सड़क पे एक एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जितने जल्दी हो सके आप आ जाइए। ये खबर सुनकर मीरा अस्पताल पहुंची। जाकर देखा तो संतोष अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ दिनों के बाद संतोष को अस्पताल से छुट्टी मिल गया और मीरा उसको घर लेकर आई। अब मीरा की चिंता थी कि उसकी परिवार अब कैसे चलेगा और वो संतोष का दवाई कैसे खरीदेगी। तब मीरा रोते हुए कह रही, हे भगवान, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, हमारी जिंदगी में अचानक इतना कठिन समय क्यों आ गया? हमें कोई रास्ता दिखाइए कि हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अचानक बाहर से किसी ने आवाज दिया। घर पर कोई है? मीरा बाहर आकर देखा कि एक साधु बाहर खड़े हैं। आप कौन हो बाबा? हाँ, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे कुछ खाने को दो। इधर परिवार की ऐसी स्थिति में संतोष और मीरा को ही खाने को नहीं मिलते थे। तभी भी बचा हुआ जो थोड़ा सा चावल था वो लेकर मीरा ने साधु बाबा को दिया। साधु बाबा ने बड़े भक्ति से भोजन ग्रहण किया और बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर साधु बाबा ने मीरा को एक पौधे दिया। ये क्या है बाबा? तुम ये पेड़ रख लो और ये पेड़ का देखभाल करना। देखना तुम्हारा जिंदगी का सभी समस्या दूर हो जाएगा। ये बोलकर साधु बाबा चला गया और अगली सुबह मीरा ने ध्यान से बगीचे में पेड़ को लगाया। फिर अगली सुबह जब मीरा पेड़ के सामने गई तो देखा उस पेड़ ने विशाल आकार ले लिया है। और अगले दिन एक आश्चर्य घटना हुआ। मीरा ने देखा
कि उस पेड़ पर फल और सब्जी दोनों ही हुए। वो दौड़कर संतोष के पास गई और संतोष को पूरी घटना बताई। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। तुम भगवान से प्रार्थना की थी, इसीलिए भगवान ने हमारे लिए ये जादुई पेड़ भेजा है। अगर मैं इन फलों और सब्जियों को पेड़ से उठाकर बाजार में जाकर बेचूं तो कैसा होगा? मैं हमारा 2 वक्त का खाना और तुम्हारी दवाइयों का बंदोबस्त कर सकूंगी। क्या बोल रही हो मीरा? तुम अकेले ये सब कर पाओगी? तुमने इतने लंबे समय तक इतना कुछ किया है और तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकती क्या? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। अगले सुबह मीरा ठेले पर उस पेड़ की फल और सब्जी लेकर बाजार चली गई। सब्जी लो सब्जी, ताजे ताजे सब्जी, फल ले लो फल, ताजे ताजे फल। मीरा बहुत कम कीमत पर सब्जियां और फल बेच रही थी, इसलिए कई लोगों ने उससे सब्जियां और फल खरीद रहे थे और पहले दिन बहुत अच्छी कमाई हुई। इसलिए उस दिन की तरह भोजन और दवाई के बंदोबस्त हो गया और संतोष भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। ठीक हो जाने के बाद एक दिन संतोष के फोन पर एक कॉल आया। हेलो, कौन बोल रहा है? टाटा एंटरप्राइज से बोल रही हूँ। नौकरी के लिए एक सीट खाली है, क्या आप काम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, कब से? कल से ही आपका ज्वाइनिंग है, अब कल से ऑफिस आ जाना। मीरा, हाँ बोलो। मीरा, मुझे जिस ऑफिस से निकाल दिया गया था उस ऑफिस से मुझे फिर कॉल आया, कल से ज्वाइनिंग करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहे हो? ये तो खुशखबरी है, लेकिन अब मेरे सब्जी और फल का क्या होगा? मीरा, ये हमारा जिंदगी में भगवान का दिया हुआ उपहार है। हम लोग घर के सामने एक छोटा सा दुकान बनाते हैं जहाँ तुम इन फल और सब्जियों को कम कीमत पर बेचोगी ताकि हर कोई खरीद सके। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे ही अब मैं जाती हूँ, वरना सब सब्जी और फल खरीदने के लिए आकर खड़े हो जाएंगे। फिर संतोष और मीरा के घर के सामने एक दुकान बनाया गया। संतोष पहले की तरह ऑफिस जाना शुरू किया और मीरा दुकान में काफी सस्ती कीमत पर सब्जियां और फल बेचती रही। इस प्रकार वो दोनों बहुत अच्छे से दिन बिताने लगा।